हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द यूट्यूब परीक्षा चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। हम लोगों को यहां से बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि शायद कोई क्वेश्चन आपको गलत हो। कोई भी क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है। और ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट मतलब अर्थमेटिक का सबसे, अगर कहा जाए कि सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे आसान है, और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन देता ही बना के है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इन सब डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग देख रहे हैं। हर एग्ज़ाम में अगर इसका वेटेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे। अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान रखिएगा, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो हम मल्टीपल पढ़ लेंगे, तभी तो ये बात समझ में आएगी क्या होता है मल्टीपल और क्या होता है फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है? अगर जैसे मान लीजिए कहा जाए आपसे कि 4 का मल्टीपल बताइए, तो जो 4 का मल्टीपल होगा, ध्यान रखिएगा, 4 का जो मल्टीपल होगा 4 होगा। 4 दूनी 8, मतलब इसी का टेबल 4 4 ऐड करते जाइए। 4 3 12, 4 6 16, 4 5 6 20, 4 6 24। इस तरह से आगे चल कर के डॉट डॉट बहुत आगे जा सकता है। बहुत आगे मतलब इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट होता है। अगर फैक्टर की बात करें, 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 के फैक्टर की बात करें तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो। तो ये रही किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि वो नंबर किससे किससे वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब होता है उसी का टेबल पढ़ते जाइए। बात यह है कि यहाँ ये पूछा जा रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कहा जा रहा है यहाँ लघुत्तम, मतलब सबसे छोटा जो उसका लघुत्तम होता है, और सबसे हाईएस्ट जो महत्तम होता है। तो आइए देखते हैं क्या। एलसीएम एचसीएफ किसी भी एक नंबर का कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें 2 टीमें हैं, ए और बी 2 टीमें लेते हैं। किसी भी एक आदमी को अगर दोनों साइड से खेलना होगा तो हमको क्या कर दिया जाएगा कि उस आदमी को कॉमन बना दिया जाता है कि चलो भाई तुम इधर से भी बैटिंग कर लेना, इधर से भी बैटिंग। किसी एक टीम के लिए किसी एक आदमी को 2 बार बैटिंग तो दी नहीं जा सकती। एक ही बैटिंग कोई पाएगा, एक ही बार पाएगा। अगर 2 टीमें हैं और उसमें किसी एक आदमी को कॉमन बना दिया जाए तो वो दोनों साइड से क्या करता है, खेल लेता है, दोनों साइड से खेल लेता है। इसी तरह से एलसीएम और एचसीएफ में जो सी कॉमन शब्द दिया है उसका मतलब यही है कि जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाएंगे वो किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में ही मिल पाएंगे हमको, ना कि किसी सिंगल नंबर्स में। सिंगल नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ कभी भी निकाल ही नहीं सकते। कभी मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि भाई बताइए 4 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो आप बिल्कुल बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 2 नंबर चाहिए जिनके बीच में ही तो हम कॉमन कर पाएंगे। उनका मल्टीपल निकालेंगे, उनका फैक्टर निकालेंगे, जो पूछा है वही हम कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है कि 2 और 4 का बताइए एचसीएफ क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर पूछा जा रहा है एचसीएफ क्या होगा। पहले एचसीएफ हम समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसका फैक्टर निकालेंगे। तो 2 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और 2 होगा, इन्हीं से तो कटेगा ये। 4 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और 2 होगा और 4 होगा। देखिए यहाँ पर अगर स्मॉलेस्ट फैक्टर की बात किया जा रहा है तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा। लेकिन अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए कि जो हाईएस्ट कॉमन होगा, महत्तम, सबसे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, 2 ही तो मिल रहा है। तो लीस्ट कभी भी आपसे पूछा नहीं जाता, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई भी 2 पेयर दे दिए नंबर्स का, उनका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो लीस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आएगा। ऐसे केस में क्वेश्चन देने का कोई औचित्य नहीं बनेगा। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ही बात करते हैं।
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकता है, अधिकतम कॉमन क्या हो सकता है, बड़ी संख्या क्या हो सकती कॉमन, वो 2 ही हो सकती है। अगर मान लीजिए इन्हीं 2 और 4 का हमको एलसीएम निकालना हुआ हो, अगर मान लीजिए इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप इनका मल्टीपल लीजिए। तो 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 2 का मल्टीपल 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, इस तरह से बहुत हो सकता है। आगे 4 का निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 होगा 4 दूनी 8, 4 तीनी 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 चंग डाट डाट आगे। तो हम यहाँ पर देख क्या पा रहे हैं कि जो लीस्ट कॉमन, तो सबसे छोटा कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो सबसे अगर छोटा कॉमन की बात करें तो यही तो 4 ही आपको दिखाई दे रहा है, 4। अगर हाईएस्ट कॉमन देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसका कोई एग्जिस्टेंस, कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर हमसे पूछा जाता है एलसीएम। कभी भी आपसे पूछा ये नहीं जाएगा कि बताओ एचसीएम क्या होगा। एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे आपसे कभी भी एचसीएफ पूछा जाएगा, कभी भी एलसीएफ नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। एलसीएफ हम नहीं बता, एलसीएफ मतलब बता सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा। एलसीएफ मतलब होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस, कोई मतलब कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा, कोई मीनिंगफुल बात नहीं आ पाएगी, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आई होप एलसीएम और एचसीएफ में आप लोगों को समझ में। अगर एलसीएम और एलसीएम में कुछ और बात करें तो 2-3 मेथड हैं इसके, जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसको हम ये हटा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ के लिए देखें, जैसे हमसे कहा जाए कि 2, 4 छोटी नंबर ले रहे हैं, इसका हमको बताना है एलसीएम क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसका हमको एलसीएम बताना है। तो हम लोग एक बचपन वाला जानते ही हैं, तो 2 का करते हैं 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से करते हैं, फिर 1 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, फिर 3 से कर देते हैं 1 1। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 3 12, एलसीएम तो आपको 12 मिल गया। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए जो पहली नंबर थी वही नंबर इन तीनों को काट पाई, उसके बाद कोई भी सिंगल नंबर नहीं थी जो इन सबको काट पाए, तो इसलिए जो पहली नंबर है यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर यही होगा। अगर मान लीजिए हमसे आपसे ये पूछ लिया जाए, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए 3 6 12 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए, तो पहली नंबर हम 3 लेंगे, 3 से काटेंगे, या कुछ लोग क्या करेंगे तो हम 3 से लेंगे जो सब कट जाए, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, सब कट गई। फिर उसके बाद कोई ऐसी कोई नंबर है जो इन सबको काट पाए, नहीं, तो हम क्या लेंगे, 2 ले लेते हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 ले लेते हैं। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे एचसीएफ आपको मिलने वाला है, तो एचसीएफ तो 3 ही था, क्योंकि यही तो सब नंबर्स को काट पाया, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। एलसीएम की बात करें तो जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये होगा हमारा एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखिए यहाँ से अब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने का जो ट्रेंड है, अब यहाँ पर थोड़ा कम, किसी भी एग्जाम में आप 2 क्वेश्चन तो आपको इस यहाँ से मिलेगा ही, लेकिन देखिए इस तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। जैसे इनको हम देखते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न क्या करेगा, नंबर्स के फॉर्म में नहीं देगा। अब एक क्वेश्चन क्या करेगा, भिन्न के रूप में दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/2 दे दिया, 1/3 दे दिया और 1/6 दे दिया गया। कहेगा कि भाई बताओ इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, तो जब ये ऊपर वाला टर्म होता है इसको हम कहते हैं अंश, और इसको क्या कहते हैं हर। यहाँ पर भी इसको अंश, इसको हर, इसको अंश, इसको हर, इस तरह से कहते हैं। तो जब भी आपसे इसका एलसीएम पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे इसका एलसीएम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, अंश का क्या निकालेंगे, जो अंश है अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और क्या करेंगे, हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। हर का एचसीएफ निकालेंगे।
तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, अगर अंश का एलसीएम देखें, अंश का एलसीएम क्या आने वाला है देखिए, तो कहने का मतलब अंश का एलसीएम 1 1 1 का आपको एलसीएम निकालना है, और जो हर है 2 3 6 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो जो अंश का एलसीएम आप देखेंगे तो अंश का एलसीएम 1 1 1 का तो एलसीएम 1 ही आएगा। हर का एचसीएफ जो इन सब में कॉमन हो, तो सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 1 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ मतलब 1 1 1 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे, समझिए बात को। 1 1 1 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 2 3 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/6 और 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कोई डेसिमल के फॉर्म में दे दिया जाए, मान लीजिए कि नंबर कोई डेसिमल के फॉर्म में दे दी गई 1.2 1.4 और 1.6 इस तरह से दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे। इसका डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12/10, 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, यहाँ 14/10 और यहाँ कितना कर देंगे, 16/10। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इनका डेसिमल हटाने के लिए, किसी भी इनका डेसिमल हटाना है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करना है। अब ये हो गई भिन्न के फॉर्म में, क्या किस फ्रैक्शन के फॉर्म हो गए कि नहीं। अब मान लीजिए इसका आपको ये क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए रूल वही है, क्या है, तो 12 14 16 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, और जो 10 10 10 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो जो 12 14 16 है इसका एलसीएम आप निकालने जाएंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, देखिए 12 14 और 16, जो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काट लीजिए, 2 3 6 7, फिर 2 4 8, फिर 2 से काट लीजिए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 7 हो गई, यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 2 से कर लीजिए, 3 हो गए, 7 हो गए, 1, फिर यहाँ 3 और 7 ले लीजिए, तो क्या मिलने वाला है, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 32 और 3 48, 48 गुणे 7, तो 48 × 7 आपको यहाँ से मिलने वाला। और एचसीएफ तो 10 ही आएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 7 8 56 5 और 7 4 28, 28 5 33, और 33/10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33.6 इसका क्या निकल के आएगा, एलसीएम आएगा। ध्यान रखिए इसका एलसीएम। अगर एचसीएफ आपसे पूछा जाता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते, 12 14 16 का जो एचसीएफ होता है वो क्या कॉमन है, सब में 2 ही कॉमन है। एलसीएम इसका कितना होगा, 10, तो कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 ही आ जाता आंसर। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, तो इसका जो एचसीएफ आ जाता है 1/5, 1/5 का मतलब होता है 0.2। इसमें हमने क्या निकाला, हाँ 10 से डिवाइड किया तो इस तरह से आया 33.6 इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जैसे कुछ इस तरह से दे दिया जाएगा भाई x² - 5x + 6, इस तरह से इक्वेशन दे दिया गया, और एक हमने बताया 2 नंबर तो लेना पड़ेगा, x - 2 ले लिएगा। कह रहा है कि इनका बताइए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिल के आएगा आपको, x - 3 और x + 2, यही तो मिल के आएगा। और यहाँ पर क्या है, x - 2। जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में सारी की चीज़ों को लिया जाएगा, तो x - 3 भी हो जाएगा, x + 2 भी हो जाएगा और x - 2 भी हो जाएगा। तो ये तो इसका निकला क्या है, एलसीएम। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो कुछ कॉमन आपको दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम इस तरह से आया, एचसीएफ इस तरह से, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दिया, ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर इसका जो फैक्टर आएगा कुछ इस तरीके का आएगा,
एक्स अगर कर लेंगे फैक्टर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 होगा। अच्छा यहाँ पर ये आएगा, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई, एक्स माइनस 3 ही होगा यहाँ पर, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 आएगा, तब ये चीज़ बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा, तब ये चीज़ बदल जाएगी, तभी तो मैं सोचूं कैसे गलत आ रहा है, तभी तो मैं सोच रहा था। इन दोनों में क्या दे लेना है हमको, x माइनस 3 ले लेना है और क्या ले लेना है यहाँ पर x माइनस 2। एक्स माइनस 2 देखिए दो बार है तो x माइनस 2 का स्क्वायर ले लेंगे। अगर मान लीजिए हम दोनों में है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो बात बन जाएगी। और यहाँ पर जो ये हो गया हमारा क्या एलसीएम हो गया। एचसीएफ की जो बात करें, एचसीएफ की बात करें, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 2, एक्स माइनस 2 हमारा ये आंसर हो गया। हमने क्या किया, देखिए हो क्या रहा है कि इस कहने का मतलब यहाँ अगर x माइनस 2 ही लेते, अगर x माइनस 2 ही लेते तो x माइनस 2 ही ले लीजिए, इसका x माइनस 2 ही ले लेते हैं। अगर x माइनस 2 ही ले लेते हैं तो देखिए हम क्या कर पा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ का मतलब समझिएगा, जब इसका और इसका इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड किया तो कट गया, यहाँ पर भी तो डिवाइड किया तो कट गया, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो कहने का मतलब एलसीएम इसका यही होगा और एचसीएफ ये होगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब जो दोनों में आ जाए तो ये सारी चीज़ें आ गई। मान लीजिए वन मोर क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और कामा करके है x माइनस 2, इसका आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या निकालना है आपको, तो x माइनस 1 तो लेना ही पड़ेगा आपको। अब जो x माइनस 2 का जो पावर 2 है यहाँ पर 1 है, तो अगर सेम चीज़ है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही लेना पड़ेगा, तो ये आपका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या मिल रहा है आपको x माइनस 2, तो ये हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर जब कभी भी इस तरह से हमको इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो क्या करते हैं, एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणे में क्या सेकंड नंबर। तो एलसीएम मान लीजिए दो संख्याएं हैं, 2 और 4 ले लेते हैं, तो जो 2 और 4 का एलसीएम और एचसीएफ होगा, 2 और 4 का इनका क्या ले, अगर इनका एलसीएम लें तो 4 हो जाएगा, एचसीएफ लें तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो वही इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए यहाँ पर ये बात प्रूव हो रही कि नहीं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, क्या ये दोनों बात बराबर हो गई। यहीं से तो ये फार्मूला लिखा गया है, देखिए एलसीएम लासा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अब एग्जामिनर ज़्यादा बनाता है। एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू रेशियो ऑफ नंबर्स। तो अगर मान लीजिए आपको एलसीएम पता हो, मान लीजिए कोई इस तरह से दिया हो, एचसीएफ मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए, एचसीएफ 5 दे दिया जाए और जो संख्याएं हैं इनका रेशियो मान लीजिए 4:5 दे दिया जाए, तो आपसे जब नंबर पूछा जाएगा तो नंबर पहली संख्या जो होगी, तो पहली संख्या जो आप निकालने जाएंगे, अगर यहाँ पर देखिए अगर पहली संख्या जब निकालेंगे तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 20, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें, तो पहली संख्या तो 20 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 25, ये हो गया। लेकिन सोचिए अगर एचसीएफ दिया हो और संख्याओं का रेशियो दिया है तो हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखिए एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है देखिएगा 5 इंटू संख्याओं का जो रेशियो दिया है 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, तो एलसीएम जो आपको मिल के आएगा एलसीएम बराबर 100 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के भी एग्जामिनर क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बना रहा है, इन पर फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नंबर्स जैसे हमने बताया कि नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू रेशियो। मान लीजिए एचसीएफ दे रखा है, किसी भी नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है 5 और उनका जो रेशियो दिया है, रेशियो मतलब होता है कोई भी, मान लीजिए रेशियो XY के फॉर्म में दिया है और ये मान लीजिए 3:4 दिया है। तो जब पहली संख्या आप निकालने जाएंगे तो पहली संख्या निकालेंगे तो एचसीएफ इंटू रेशियो, एचसीएफ कितना है, तो पहली संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या निकल जाएगी, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या, तो जो पहली संख्या होगी 5 3 15 हो जाएगी और दूसरी संख्या होगी कितना 5 4 20, तो यही हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। को प्राइम पेयर, तो को प्राइम पेयर का मतलब होता है ऐसा पेयर जिसका एचसीएफ कितना हो 1 हो। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए हम कहें 1 और 2 का एचसीएफ 1 है, सही बात, 2 और 4 का एचसीएफ 1 नहीं है, ध्यान रखिए, तो ये को प्राइम पेयर नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 और 3, तो 2 और 3 हैं, 3 4 और 6 नहीं है, इनका एचसीएफ 2 हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। 3 और 6 इनका भी एचसीएफ 1 नहीं है, तो ये भी को प्राइम पेयर नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कहे 7 और 8, हाँ ये हैं, इनका एचसीएफ 1, कहने का मतलब को प्राइम पेयर होने के लिए एचसीएफ हमेशा ज़रूरी है कि 1 ही हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है कि 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। जैसे हमने आपको तरीका बताया था, 28 और 42 लीजिए, किससे कटने वाला है, किसने करने वाला है, 7 से काट लीजिए, 7 चौक 28, 7 छंग 42, फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर किससे कटने वाला है ये, फिर 2 से कटने वाला है और फिर 3 से कटने वाला है, तो फटाफट हो जाएगा। देखिए पहली वो नंबर थी जिससे ये दोनों कटी, फिर दूसरी ये नंबर थी जिससे दोनों कटी। अब क्या किसी ऐसी नंबर से दोनों कट पाएंगे, नहीं, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा और जो एलसीएम हो जाएगा तो सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुणे 3, 28 गुणे 3 करेंगे, 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 8। ये देखिए, तो जो अंतर जो रेशियो आ रहा है, किसका किसका रेशियो कर रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का, तो एलसीएम कितना हो रहा है 84 और कितना हो रहा है ये इतना, तो 14 छंग 84, 6:1, यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है, एक संख्या, हमने अभी बताया कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है 12, एचसीएफ कितना है 120, पहली संख्या कितना है 24 और दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, 12 गुणे 120 बटे में 24, तो 24 पंचे 120 और 12 पंचे 60, 60 हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या 60 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो हमने एलसीएम बताया है, तो 2 3 5 का, जो 2 3 5 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम, और फिर 5 6 6 का क्या निकालना है, एचसीएफ। जब इनका एलसीएम निकालने जाएंगे तो कितना मिल के आएगा आपको 30, और इनका एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो इसका एलसीएम जो 30 हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है तो हमको 2 3 5 का एचसीएफ आप लोग निकालेंगे, 2 3 5 का एचसीएफ और 5 6 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। इनमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है नहीं, 1 हो जाएगा। 5 6 6 का जो एलसीएम जब निकालने जाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 1/30 इसका आंसर हो गया, एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से दिया गया। तो यहाँ कामा करके जो है 30 और 1/30 लिख लीजिए, और 25 1/25, 50 1/50, 40 1/40, ये हम लिखना भूल गए थे, तो ये है। तो कहने का मतलब करेक्ट आंसर कौन होगा, पहला ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बस आज इतना ही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या बार बार कहने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग समझते ही हैं, समझदार भी हैं, तो ज़्यादा क्या कहें, शेयर सब्सक्राइब